अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में कुछ पल ऐसे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। तो आज हम चार्ल्स डिकेंस के ओलिवर ट्विस्ट के एक ऐसे ही पल को समझने की कोशिश करेंगे जिसने न सिर्फ एक किरदार को हमेशा के लिए यादगार बना दिया, बल्कि एक पूरे जमाने की अंतरात्मा को भी झकझोर कर रख दिया। बस ये चंद शब्द, ये शब्द सिर्फ एक भूखे बच्चे की गुहार नहीं थे। नहीं, ये तो एक ऐसी आवाज थी जिसने सामाजिक चेतना में जैसे एक क्रांति ही ला दी। ये दुस्साहस का एक ऐसा काम था जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। अच्छा, इस ऐतिहासिक पल की गहराई को समझने के लिए हमें उस दुनिया में चलना होगा जहां ये शब्द कहे गए थे। एक ऐसी दुनिया जो सच कहूं तो भूख और हताशा से भरी हुई थी। तो ये विक्टोरियन वर्क हाउस आखिर था क्या? जरा सोचिए, एक ऐसी जगह की जहां गरीब होना ही अपने आप में एक जुर्म माना जाता था। ये संस्थाएं एक तरह से बेसहारा लोगों के लिए आखिरी पड़ाव थी, जहां जिंदा रहने की कीमत अपनी आजादी और अपना सम्मान खोकर चुकानी पड़ती थी। चलिए उन अनाथ लड़कों की रोज की जिंदगी पर नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत और अंत बस एक कटोरा पतली दलिया से, बीच में अंतहीन उबाऊ काम। प्यार या हमदर्दी का तो कोई सवाल ही नहीं था, सिर्फ हुक्म और सजा, और हर पल साथ रहने वाली एक ऐसी भूख जो कभी शांति नहीं होती थी। और ये स्लाइड इस अन्याय को बहुत साफ साफ दिखाती है। इस फर्क को देखिए, एक तरफ कुपोषित, डरे सहमे, चुपचाप सब सहने वाले लड़के, और दूसरी तरफ मोटा ताजा, अच्छा खाने पहनने वाला मास्टर। ये सिर्फ खाने का अंतर नहीं था, ये ताकत और बेबसी के बीच की एक बहुत गहरी खाई थी। तो जब हताशा अपनी हद पार कर जाती है तो लोग अक्सर ऐसे जोखिम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन लड़कों ने मिलकर एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। लड़कों ने बाकायदा मिलकर ये योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब इन हालात को चुनौती देनी ही होगी, लेकिन ये काम करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसलिए उन्होंने फैसला किस्मत पर छोड़ दिया, और किस्मत ने चुना छोटे से ओलिवर ट्विस्ट को। और अब आता है वो पल जो साहित्य में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक छोटा सा लड़का और उसके वो चंद शब्द जो पूरी व्यवस्था को चुनौती देने वाले थे। पूरा हॉल एकदम शांत है। ओलिवर हिचकिचा रहा है, लेकिन उसके साथ ही उसे फुसफुसाकर, थोड़ा धकेल कर आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे रहे हैं। ये सिर्फ ओलिवर का काम नहीं था, ये उन सबकी हताशा की एक मिलीजुली आवाज थी। और फिर वो खड़ा हो जाता है, हाथ में अपना खाली कटोरा और चम्मच लिए हुए। उस एक पल में उस हॉल में मौजूद हर किसी की नजरें बस उसी पर टिक गईं। हवा में जैसे एक अजीब सा तनाव भर गया था। वो अधिकार के उस प्रतीक यानी मास्टर की ओर चलना शुरू करता है। हर कदम के साथ हॉल में खामोशी और गहरी होती जाती है। ये एक लंबा अकेला सा रास्ता है, एक बच्चे का सत्ता की ओर बढ़ना। और फिर कांपती हुई लेकिन साफ आवाज में वो कहता है, श्रीमान, मुझे थोड़ा और चाहिए। ये शब्द हवा में गूंजते हैं, एक सीधा सादा ईमानदार सा अनुरोध, लेकिन उस माहौल में एक धमाके जैसा था। तो भूख की इस सीधी सादी गुहार पर क्या प्रतिक्रिया हुई? वैसी बिल्कुल नहीं जैसी कोई उम्मीद करेगा। ये समझदारी की नहीं, बल्कि सदमे और जबरदस्त गुस्से की थी। मास्टर का चेहरा तो सदमे से सफेद पड़ जाता है। वर्क हाउस का पूरा बोर्ड ये सुनकर दहशत में आ जाता है। उनके लिए ये एक भूखे बच्चे की मांग थी ही नहीं, ये अनुशासनहीनता थी, ये एक बगावत थी। यहां सारा खेल नजरिए का था, दृष्टिकोण का। ओलिवर के लिए ये बस थोड़ा और खाना मांगने की बात थी, लेकिन व्यवस्था के लिए ये एक ऐसा गुनाह था जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। ये बने बनाए नियमों को और पूरी व्यवस्था को दी गई एक खुली चुनौती थी। लगभग 200 साल बीत जाने के बाद भी ये दृश्य इतना शक्तिशाली क्यों है? इसने हमारी संस्कृति पर इतनी गहरी छाप आखिर क्यों छोड़ी है? चलिए इसकी इस स्थायी विरासत पर एक नजर डालते हैं। ये दृश्य सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। ये डिकेंस की तरफ से 1834 के कठोर न्यू पुअर लॉ की सीधी आलोचना थी। एक ऐसा कानून जिसने गरीबी को एक अपराध बना दिया था। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक छोटी सी आवाज भी सत्ता के सामने सच बोल सकती है, और यह बुनियादी इंसानी सम्मान के लिए एक सार्वभौमिक पुकार है। तो आज की हमारी ये प्रस्तुति हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब किसी की बुनियादी ज़रूरत के लिए पूछना
यानी सिर्फ और मांगना एक विद्रोह का काम बन जाता है।